है। तो देखें, जिस समय युद्ध मैदान में दशानन आया तो बंदर भालुओं ने देखा, अरे आज लंका का राजा आया है। जाकर के भगवान के पास में समाचार दिया, भगवान गजब हो गया, आज दशानन आया है। जैसे रावण का नाम जाना कि रावण राजा आए हुए हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी जटा जूटों को संभालने लगे, अपनी जटाओं को संभालने लगे। तो हनुमान जी पास में आए और हाथ जोड़ करके बोले, कहने लगे कि भगवान, इसने हमारी पूंछ में आग लगाई थी और हमको मारने का प्रयत्न किया था। ये पहली बार आया है के मैदान में, तो इसके सामने आपका जाना ठीक नहीं है, पहले हमको आप अनुमति दें। तो भगवान राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, हनुमान, ये युद्ध बराबरी में होता, ये लंका का राजा है और हम अयोध्या के राजपद पर हैं, तो राजा से राजा का युद्ध होना उचित है, हम जाएंगे। हनुमान जी कहने लगे, महाराज हमारी प्रार्थना सुनो, आप बाद में जाना, आज आप हमको अनुमति दें। तो हनुमान जी की जब ज्यादा इच्छा देखी, राम जी मुस्कुराए, कहने लगे कि जाओ महावीर, आप जाओ, जा सकते हो। तो हनुमान जी आए और जिस समय रावण के रथ पर हनुमान जी ने दृष्टि डाली, अरे तो रावण के रथ में 8 घोड़े जुटे और रथी रथवान है। हनुमान जी कंधे पर गदा लेकर के सामने गए, तो जैसे हनुमान जी की तरफ रावण राजा ने देखा, तो रावण राजा को क्रोध आया, विचार किया अपने मन में, इसी दुष्ट बंदर ने हमारी लंका में आग लगाई है और इसी ने हमारे बेटे अक्षय कुमार को मारा, इसने अशोक वाटिका सब नष्ट कर दी। ये बंदर बड़ा अगुआकारी में है, लाल एक तीखा बाण मारे इसके कलेजे में लगे और ये बंदर पहले मर जाए। अगर ये पहले मर जाए तो सब झंझट खत्म। तो एक प्रचंड तीखा कुटिल बाण धनवा पर जैसे रखा। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान चालीसा में 40 लाइनें और 40 लाइनों की पहली लाइन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर। साधारण बात न समझ लेना, ये जो बाबा चूकनाथ में यहाँ हनुमान जी का विग्रह है, तो इनको ऐसे मत डाल देना, छोटी मूर्ति को देख करके न जान लेना। हनुमान जी जानते हो, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो तेरे हनुमत बलबीरा। इनका नाम है संकट मोचन, को नहीं जानता है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इनका नाम संकट मोचन। वो सेठ जी की सेठानी से कहा सुनी होगी, तो सेठ जी ने गुस्से में आकर के 2 थप्पड़ लगा दी। अब सेठानी नारा उठाया अपना ब्रीफ के और चली गई अपने फूफा के वहां। अब तो सेठ जी वहां बुलाने गए, तो सेठानी चली गई अपने मौसा के वहां। अब सेठ जी वहां गए, सेठानी अपने मैके को चली गई। तब सेठ जी सोचने लगे, जाओ इतनी गर्ज नहीं है, हम पीछे पीछे मोटरसाइकिल लिए दौड़ रहे हैं, तुम भागी भागी मत जाओ, अपने हाथ से बनाए खाएंगे। तो खिचड़ी तहरी खिचड़ी तहरी बनाना। धीरे 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 दिन बीत गए 15। तो एक दिन की बात, अब वो बढ़िया वो रोटी सब्जी और सब दाल चावल बना नहीं पाते। एक दिन उल्टा सीधा भोजन बनाया और भोजन बना पाकर के चौखट के पास बैठे थे। उधर से पंडित जी निकले। पंडित जी को जैसे देखा, पंडित जी पाला दी, आयुष्मान कल्याण हो सेठ जी, अब ठीक है? कहा हमारा ठीक नहीं, बड़ी टेंशन है। तो कहा क्या बात?
अरे कहा वो सेठानी से कहा तुम हो गई इतने आ गए ताव आ गए और दो थप्पड़ मार दिए तो आज 15 दिन से वो है नहीं। तो जब फोन मिलाते तो फिर क्या बता रहा है, बहुत टेंशन है। पंडित जी कहने गए फिर कोई बात नहीं है, वो राम जानकी जी का मंदिर है किनारे, वहां मंदिर पर जाया करो स्नान करके और धूपबत्ती लगा दिया करो और शंख बजा दिया करो, घंटा बजा दिया करो और प्रार्थना कर लिया करो, सेठानी आ जाएगी। तो सेठ जी सवेरे जागते स्नान करते मंदिर पर जाते घंटा बजाते धूपबत्ती लगाते, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय कानन। 10-15 दिन फिर बीत गए, सेठानी ना आई तो बड़ी चिंता। अगले दिन मंदिर में गए, चौखट पर खोपड़ी पटक दी और कहने लगे राम जी अब तुम्हारे ऊपर से विश्वास उतर गया, मंदिर में आना बंद, अब नहीं आए। तो मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, किससे? तुम्हारे रत्ती भी बुद्धि नहीं है, हमारी सीता जी की चोरी हुई थी तो पूंछ वाले हनुमान ढूंढ करके लाए थे, अब तो तुम्हारी सेठानी चक्कर हम दौड़े दौड़े ये हमारा विभाग नहीं है मामला, वहां जाओ हनुमान जी के पास। तो अगले दिन गए हनुमान जी के मंदिर के पास, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीर सिंह उजागर। जब वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, बस उसी रात में सेठानी को वहां मायके में सपना दिखलाई पड़ा, सिरहाने कंधे पर गदा लिए हनुमान जी खड़े और दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले सेठानी न काम न बुद्धि, सेठ जी से थोड़ी रत्ती भर की बात हुई और तुम तो गाल फुलाई निकल लियो। बस सेठानी नींद तो पड़ी नहीं, जल्दी जल्दी स्नान किया और नई वाली धोती बांधे और घर की छोटी वाली लड़की ने पूछे दीदी कहाँ जा, दीदी कहाँ जा। सेठानी कहने लगी अब हमारे घर पर बड़ा काम है, हम रुक नहीं पाए तो चलिए आए। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संकट मोचन, वो नहीं जानता है जग में सब संकट मोचन नाम किया। हनुमान जी भगवान के संकटों का निवारण करने वाले। जब रावण की गुप्त चाल को समझ गए तो विशाल का पत्थर का खंड लिया, तो पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत की हनुमत के कर से छूट गया, घोड़ों समय तर प्रवाह मरा, नित्य प्रतिकार टूट गया। जैसे हनुमान जी का वो पत्थर गया तो घोड़े मर गए और सारथी मर गया और रथ टूट गया। रावण राजा रथ पर से नीचे को आ गए और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले महावीर जैसा तुम्हारा नाम है वैसा तुम्हारे में शक्ति है, बल है। अरे तुम्हारे हाथ का फेंका पत्थर इतना बल रखने वाला, हमारे हाथ को तोड़ दिएगा। और सारथी मर गया और घोड़े मर गए तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पर बहुत गर्वित हैं, हमको ये अच्छा लगा, तुमने हमारा रथ तोड़ दिया और सुखपन उजाड़ दिया, लंका जला दी। ये जितने आपके अपराध हैं वो अपराध तुम्हारे साथ क्षमा। सुनो, अरे तुम राम जी के साथ में रह करके क्या श्रेय पाओगे, क्या बड़ाई पाओगे? वो नंगे पैर घूमने वाले, अगर तुम हमारी बात मानो तो तुम्हारा कल्याण होगा। हनुमान जी बोले क्या? तो दशानन ने कहा कि महावीर अगर तुम हमारे लंका के सेनापति बन जाओ
तो कल तुमको सेनापति की पदवी हम दे दें, तुम लंका के सेनापति बन जाओ। हनुमान जी समझ गए, देखो कितनी कूटनीति की वार्ता कर रहा है, अपने में हमको मिला। हनुमान जी बोले महाराज ये जो नाम की बड़ाई है ये ठीक नहीं है, और हम श्रेय नहीं चाहते, मान नहीं चाहते। और अगर आपकी लंका में कोई सेनापति नहीं है, आप एक काम करिए, हमारे रघुनाथ के पास जाइए और क्षमा मांगिए। आप देख रहे हो कि हमारे जैसे तमाम बंदर, तमाम भालू पूंछ नचाया कर रहे हैं। राम जी किसी न किसी को ड्यूटी में लगा सकते हैं, उनसे मिलो। लेकिन ये समैले भूषण को कोई स्वीकार करे, ये मुश्किल है, क्योंकि ये लंका का जो तुम्हारा राज है, ये लंका का राज चौकटा राज है। इस लंका में चोट्टा है, और तुम भी चोर हो, स्त्री चोर हो, और तुम्हारी लंका में कोई नियम कानून नहीं। तुम्हारे राजमहल की जो राजघराने की बहनें हैं, वो इधर उधर जंगलों में झाड़ियों में घूमा करती, ना कान कटाए घूमा करती। तो रोज रोज तो ना कान कटवाए जाए और रोज रोज लड़ाई होगी, तो इस मैले भूषण गहन को कौन स्वीकार करे। इतनी बात सुन